Hello and welcome to my YouTube channel चिनार द प्राइड ऑफ कश्मीर हमारी चैनल का नाम है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी हम कोई नई वीडियो कोई अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया है आपके साथ, तो आज हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं एज एन आर्ट। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part and at least of a financial character and interpreting the results thereof. दोस्तों, जैसे कि हमने देखा पहले कि अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं। तो ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ये भी इसको ऐसे ही डिफाइन करता है कि ये एक आर्ट होता है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं, ये अकाउंटिंग एक आर्ट होता है और आर्ट जिसमें आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। किसी कोई ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। उसके बाद उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हो, ठीक है। उसके बाद समराइज करते हो। समराइजिंग में आप क्या करते हो, आपके अपने क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे भी जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई, इवेंट्स हुए, वो इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, ठीक है। उनका कोई मनी वैल्यू होना चाहिए। अगर उनका कोई मनी वैल्यू नहीं है तो आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है ना। आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका कोई मनी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। आप उनकी कीमत तो नहीं लगा सकते हैं ना। फलानी बंदा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी 1,00,000 रुपीज वैल्यू है या 1 करोड़ रुपीज वैल्यू है। आप किसी इंसान की कोई कीमत तो नहीं लगा सकते ना। तो मकसद क्या है, मीनिंग क्या है? मीनिंग ये कि मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुए आपके बिजनेस में, अगर उनका कोई मनी वैल्यू है तभी आप उनको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, वरना आप उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को। जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं हम उनको मीनिंगफुल बनाते हैं। हम उनकी मीनिंग जो भी उनकी जो मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि जो भी जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी मीनिंग जान लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने बिजनेस के डिसीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, हमने जब अकाउंटिंग की हमने देखा कि हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। जब हमने देखा कि हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो हमें यह भी पता चला कि कहां से लॉसेस हो रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, जब हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। जब हमको पता चला कि हमारे बिजनेस में किस वजह से लॉसेस हो रहे हैं, हम उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे और हम कोई डिसीजन लेंगे उसके रिगार्डिंग और उस लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसके बाद तो चलिए आगे चलते हैं। एज पर द डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, इसके मुताबिक जो हमारी अकाउंटिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली यहां पे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट, जो भी हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है ना, ये स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, द आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। हम क्या करते हैं, हम अपनी इवेंट्स को और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शन है, किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है।
हम देखते हैं कि कहीं ये ट्रांजैक्शन किसी ओनर ने अपने लिए तो नहीं की। अगर कोई बिजनेस का ओनर है, बिजनेस को चलाता है, क्या उस बिजनेस के ओनर ने अपने लिए तो ट्रांजैक्शन नहीं की? अब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो हम मतलब ये कि हम देखते हैं कि वो बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, या किसी और ओनरशिप ने जो ओनर है उसने अपने लिए वो ट्रांजैक्शन की है। तो हम देखते हैं नेचर, देखते हैं हम उस ट्रांजैक्शन का, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं हम अच्छे से। उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं किस नेचर की ट्रांजैक्शन है और किसके लिए हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हमने नेचर देखा, जब हमने उसको आइडेंटिफाई किया, अब अगर हमको लगा कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमको लगा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अब हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, हम देखते हैं कि मतलब किस नेचर की, मतलब क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? अगर थी तो हम क्या करते हैं उसके बाद, दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। हम उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं या हम सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जर्नल क्या होता है, सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे आगे आपके साथ। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। एवरी गुड record keeping system includes suitable classification of transactions and events as well as their summarization for ready reference। हर कोई जो अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जहां पे अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सूटेबल क्लासिफिकेशन होती है। रिकॉर्ड करने के बाद आपकी सूटेबल क्लासिफिकेशन होती है उनमें, ठीक है। और क्या होता है कि उसके बाद समराइजेशन भी होता है, कि हम देखते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किया है, फिर जो भी आज तक हमने किया उसके रिजल्ट्स क्या आए, ठीक है, समराइज करते हैं हम, ठीक है। तो आफ्टर द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, दे आर ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी बुक। जब हमने रिकॉर्ड किया, जब हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग की, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी बुक्स में, जिसको हम कहते हैं लीजर। जब हमने लीजर में इसको ट्रांसफर किया, इसमें हम ट्रांसफर करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। किस नेचर की वो है, क्या वो इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में हम इनको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इसको समराइज भी करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, हम देखते हैं हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आया या लॉस आया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एसेंशियली द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी मीनिंग मेजरिंग एट द रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री, फॉर एग्जांपल रुपी इन इंडिया, डॉलर इन यूएसए एंड ठीक है। जैसे हमने पहले ही कहा कि जो भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आपको मनी वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। मतलब उसका कोई मनी वैल्यू अगर होगा तभी आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। मनी वैल्यू कोई वो वैल्यू जो मतलब वहां की रूलिंग करेंसी होगी, फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें यहाँ पे रुपी चल रहा है, मतलब उसको हम क्या करेंगे, उसका जो भी कोई चीज होगा, अगर जो उसका मनी वैल्यू होगा रुपी में, तो हम वही रिकॉर्ड करेंगे अगर हम इंडिया में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए में डॉलर चल रहा है, तो बाकी जो जहां जो करेंसी होगी उसी करेंसी में हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं
द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट इन पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा हमने बोला अभी आपको। द इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू ब्रांच, जैसे हमने देखा कि अच्छा, द इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू ब्रांच ऑफ ए बैंक इज एन इवेंट विदाउट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर कोई ब्रांच किसी बैंक का कोई ब्रांच ओपन हो रहा है तो वहां पे इनॉग्रेशन की उन्होंने सेरेमनी रखी है, कोई इवेंट रखा है उन्होंने, ठीक है, तो दैट इज इवेंट फॉर दैट बैंक, तो विदाउट हैविंग एनी फाइनेंशियल कैरेक्टर। लेकिन अगर कोई बिजनेस कोई क्लोज हो रहा है, कोई अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना चाहता है, व्हाइल द बिजनेस डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ब्रांच इज एन इवेंट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसका एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें उसके एसेट्स होते हैं, उसके डेटर्स होते हैं, उसके क्रेडिटर्स होते हैं उसके साथ, ठीक है, तो उसका एक मनी वैल्यू होता है, ठीक है। अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रिट्स द रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये क्या, जो भी हमने क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने क्लासिफाई किया है, जो भी हमने समराइज किया है, उसके बाद हम इंटरप्रिट भी करते हैं, उसको हम एक उसकी मीनिंग हम निकालते हैं, देखते हैं कि कहां कहां हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कहां कहां हमारे बिजनेस में डाउनफॉल्स आ रहे हैं, तो उनको समझते हैं और वहां पे हम क्या लेते हैं, इसकी मदद से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो हमने अभी ऊपर देखा कि आज के हमारे इस मॉडर्नाइजेशन में अगर हम बात करें, अकाउंटिंग वहीं तक महदूद नहीं है, इंटरप्रिटेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग आज मच ब्रॉडर देन दैट डिस्क्राइब्ड इन द अबोव डेफिनेशन। जैसे हमने अबोव डेफिनेशन में हमने इसको पढ़ा कि इसके आगे भी अकाउंटिंग में और फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। Accounting ends with interpretation of the results of the financial transactions and events, but in modern, जैसा हमने देखा कि जो accounting है ये end हो रही है interpretation से, interpretation तक ही महदूद है। लेकिन हमारे आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो ही आज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप हुई है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ग्लोबलाइजेशन आई है, ग्लोबलाइजेशन हुई है बिजनेसेस की, एंड सोसाइटी गेनिंग मोर इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, और सोसाइटी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही है एंटरप्राइजेस में, बिजनेस करने में, ठीक है। तो अब ये बहुत जरूरी बन गया है कि जो भी अकाउंटिंग रिजल्ट्स हमारे आए हैं, हम उनको क्या करें, कम्युनिकेट करें, हम उनको कम्युनिकेट करें उन तक जो उस डेटा में, जो उस रिजल्ट में इंटरेस्टेड पार्टीज जो होंगे उन तक वो उनके रिजल्ट्स हम पहुंचाए, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन तक हम वो जो भी हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, हमको उन तक वो पहुंचाने होते हैं, उनको कम्युनिकेट करना होता है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली क्या ले सकें, डिसीजंस ले सके, ठीक है। The process of identifying, measuring and communicating economic information to perform informed judgments and decisions by the users of accounts, और ये हमने देखा है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। In 1970 the accounting principles Board of American Institute of Certified Public Accountants enumerated the functions of accounting as follows। इन्होंने कहा कि मतलब जो अकाउंटिंग की जो फंक्शंस है वो ये हैं, ये हमें क्या करती है, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें देती है, प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो भी फाइनेंशियल नेचर की होती है वो हमें देती है ये, ठीक है। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, जो जिनका मकसद होता है कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है, दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। जो भी हम इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, कहाँ कहाँ पे क्या किसी चीज को अपग्रेड करना है, या किसी चीज को बंद करना है, जहां पे लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं, मतलब डिसीजंस लेते हैं हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है।
तो thus हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कि ये जो अकाउंटिंग होती है इसमें ये एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है, जहां पे हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई, पहले हमने देखा था कि हम इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को लेजर अकाउंट्स में, उसके बाद समराइज करते हैं। क्लासिफाइंग मीन्स कि हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मीन्स कि हम देखते हैं कि हमारे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड इंटरप्रिटिंग, उसकी मीनिंग निकालते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हम उन रिजल्ट्स को, जो हमने रिजल्ट्स निकाले, लाइक हमें जो रिजल्ट सामने आए, ठीक है, तो उनको हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज तक, जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज होते हैं, लेबरर्स होते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको हम ये बिजनेस के रिजल्ट्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो कोई अच्छा सा डिसीजन ले सकें। लाइक फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो ऐसी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा ना, जब उसके पास रिजल्ट्स होंगे, जब उसको पता होगा कि नहीं ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, जब उसके सामने रिजल्ट्स होंगे उस बिजनेस के, जब उसको लगेगा कि हाँ ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद ही वो उस बिजनेस में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसको लगा कि नहीं ये बिजनेस कई सालों से लॉसेस में जा रही है, तो वो उस बिजनेस में क्या करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। मीन्स के वो टाइम पे अच्छा सा डिसीजन ले सकेगा अपने लिए, ठीक है। तो यहां तक था ये आज का सेशन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।